Greetings to everyone, myself Tanima Kaur and welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं आगे. तो क्वेश्चन नंबर 14 सेज लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक. मतलब लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, जो कैश को संभालती है बैंक में. शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. मतलब उसके पास 100 के नोट की गड्डी है, 5 की और 10 की है. ठीक है. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5. जो नंबर है, जो नोट्स का नंबर है उसका रेशो दे रखा है हमें. ठीक है. उसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख रुपीज़. और उसके पास टोटल कैश कितना है? 4 लाख रुपीज़ का. ठीक है. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. अब हमें क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहे हैं. मतलब 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, नंबर कितने हैं इनका, इन ₹10 नोट्स का कितना नंबर है उसके पास. ठीक है. तो हमें पता है कि जब रेशो होती है तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ लिखो सीधा B 2x 3x एंड 5x. ठीक है. देखो अब हमें ऐसे नहीं करना कि मतलब हमें नंबर, ये नंबर की रेशो दे रखी है, ये मनी की रेशो नहीं दे रखी है, ये नंबर की रेशो दे रखी है. अगर हम ऐसे कर देंगे इज इक्वल टू 4 लाख तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है और ये मनी है, दोनों इक्वेट ही नहीं हो सकती इक्वेशंस. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2x को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. देखो नंबर को जब मनी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल मनी आएगा. जैसे कि मेरे पास 50 के 100 नोट्स हैं, ये नंबर है और ये मनी है, तो मेरे पास कितना मनी हो गया टोटल? ₹5000. ठीक है. तो हम नंबर को, ये नंबर है, नंबर को जब मनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक नोट 50 रुपये का है तो 100 कितने के होंगे? 5000 के. यूनिटरी मेथड. ठीक है. अगर एक 50 का है तो 100 कितने के होंगे? 5000. तो इसमें भी ऐसे ही करना है. 2x को 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा था रिस्पेक्टिवली, तो हम रेशो भी उसको पोजिशनिंग करेंगे. पहले को 2 से करना है, अगले को 3 से करना है एंड देन 10 को 5 से करना है. तो क्या हो जाएगा? 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से एंड देन ऐड करेंगे 5x में, 5x को करेंगे 10 से और इक्वल टू में रखेंगे 4 लाख. अब ये इक्वेशन बैलेंस हुई है, क्योंकि इस साइड भी मनी है और इस साइड भी मनी है. ठीक है. तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x इंटू 100 प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10 इज इक्वल टू ₹4 लाख, क्योंकि उसके पास टोटल मनी 4 लाख था. अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x. अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे. यह हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़. अब 400x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000. ये अभी x की वैल्यू आई है. अब हम नोट्स निकाल लेंगे. तो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे? 2x थे, x की वैल्यू आई 1000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2000 नोट्स. ऐसे ही हम ₹50 की निकाल लेंगे और ₹10 की निकाल लेंगे. $3x दे रखा है और ये 5x दे रखा है, तो 3 को 1000 से करेंगे तो आएगा 3000 नोट्स और इसको 5 से करेंगे तो आएगा 5000 नोट्स. So moving further to question number 15, which says I have a total of 300 rupees in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जो भी इंसान है उसके पास ₹300 है. टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं? 300 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स में, नोट्स में नहीं, कॉइन्स में. और उसके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं? ₹1, ₹2 एंड ₹5. और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ₹2 कॉइन्स हैं और जो ₹5 कॉइन्स हैं, जो ₹2 कॉइन्स हैं वो ₹5 कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं. यानी अगर ₹5 कॉइन्स x नंबर में है तो ₹2 के कॉइन्स जो हैं वो 3x हो जाएंगे नंबर में. और ₹1 के कॉइन कितने हो जाएंगे?
आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं 160, यानी टोटल सिक्के कितने हैं 160 इन नंबर। ठीक है, तो बचे हुए देखो, अगर मैं 160 में से ₹2 कॉइन्स हटा दूँ और ₹5 कॉइन्स भी हटा दूँ तो बच जाएंगे ₹1 कॉइन्स। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मतलब इनके नंबर ही पूछ रहा है कि कितने ₹1 कॉइन्स है नंबर में, कितने ₹2 कॉइन्स हैं और कितने ₹5। तो देखो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें ₹4 लाख वाला था, नोट्स वाला क्वेश्चन। तो हमें पता है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम यूनिट होनी चाहिए, यानी अगर इधर भी रुपी है तो उधर भी रुपी होनी चाहिए। इधर नंबर और उधर रुपी नहीं ले सकते, दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों इक्वल आएंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ₹1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ₹2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ₹5 से, क्योंकि हमें मनी की फॉर्म में चाहिए। चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास ₹2 के कॉइन्स हैं। ठीक है, और मेरे पास मतलब 1 कॉइन की वैल्यू क्या है ₹2 और मेरे पास 11 कॉइन्स हैं। तो मेरे पास टोटल मनी कितना हो जाएगा ₹22। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर गायब है, ये यहाँ पे जो 11 हमने नंबर लिया ना कॉइन्स का, इस क्वेश्चन में वो नंबर गायब है। ये बता दिया है कि ₹2 के कॉइन्स है और टोटल मनी बता दिया, जैसे इस क्वेश्चन में बताया ₹300। ठीक है, ये नंबर गायब है, इसको फाइंड करना है। और ऊपर वाला अमाउंट ये 22 आया कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स हो जाएंगे 3x, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसके 3 टाइम्स है। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स हो जाएंगे जो बच जाएंगे, इसलिए हम उसको 160 में से माइनस कर देंगे ₹2 कॉइन्स को और ₹5 कॉइन्स को। तो बचे हुए कितने होंगे ₹1 के कॉइन्स। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, -4x आ जाएगा, 160 - 4x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम मनी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 160 - 4x और 3x। फिर हम ऐड करेंगे 2 × 3x + 5 × x = 300 रुपीज़। जब यहाँ पे हमने सबको मनी से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हम मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड मनी आ जाएगा, इधर भी मनी है और राइट हैंड साइड भी ₹300 है मनी में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 160 - 4x + 6x + 5x = 300। अब सारे वेरिएबल्स ऐड कर दो और जो माइनस के उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 11 में से 4 जाएंगे तो आएगा 7x। और 160 यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके आ रहा है 140। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके होगा डिवाइड, एंड x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 20। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स = 20 और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा 3x। x की वैल्यू हमने 20 निकाली है, यानी ये हो जाएंगे 60 कॉइन्स। एंड देन नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितना दे रखा है 160 - 4x। अब हमने 160 में से ₹2 के कॉइन्स हटा दिए और ₹5 के कॉइन्स भी माइनस कर दिए। तो 4 × 20 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है। तो 160 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ गए 80 कॉइन्स। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 of exercise 2.2. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। मतलब ऐसे कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और डिसाइड किया है कि विनर को ₹100 मिलेंगे, जो जीतेगा उसे ₹100 मिलेंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो नहीं जीतेगा उसे भी पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अगर उन्होंने टोटल ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें फाइंड करने नंबर ऑफ विनर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x।
अगर नंबर ऑफ विनर्स x है और हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स। मतलब अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, उसमें से 3 विनर हैं, तो 60 जो हैं वो नहीं जीते, वो जीत नहीं पाए। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर जीतोगे तो 100 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर नहीं जीतोगे तो भी पैसे मिलेंगे, वो भी ₹25। तो हमें दोनों साइड ध्यान रखना है कि मनी होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना है कि मनी होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी मनी होगा और राइट हैंड साइड भी मनी होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्स पार्टिसिपेंट्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मनी आएगा। नंबर को मनी से मल्टीप्लाई करके टोटल मनी आ जाएगा विनर्स का। और फिर बचे हुए कितने हैं 63 माइनस एक्स, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं 25 रुपीज़। तो उसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी टोटल मनी आ जाएगा। जितने नहीं जीते उनका टोटल मनी। और टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ₹3000। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 100x, साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 63 को 25 से। यहाँ आ जाएगा 31, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 12। तो टोटल आ रहा है 1575। 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 75x, और 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे तो साइड में माइनस करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 10, 9, 9, और ये हो जाएगा 2। 9 में से 5 गए 4, 1 4 2 5। यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। तो हम इसकी 5 से कटिंग कर लेते हैं। तो आ जाएगा 19, और ये जाएगा 1 से। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19, यानी नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए इज इक्वल टू 19, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, इनको हमने क्या लेट किया था 63 माइनस 19। तो 63 में से 19 को माइनस करके देख लेंगे, यह आ जाएगा 44. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon.